अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं महरुख शहरियार। नाजरीन, अमरीकी सदर अदालती ऑर्डर को खातिर में नहीं हिलाए, तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस नए मुआहदे का इतलाक अमरीका, मैक्सिको और कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। लेकिन उनके ऐसे करने पर कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं। अमरीकी सदर इस बार भी अदालती ऑर्डर को खातिर में नहीं लाए और तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से अदालती अहकामात पे वक़्त किए और टैरिफ की तलवार से 10% का वार कर दिया, जिसका तलाक तमाम ममालिक पर होगा। अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बास अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। मादनियात, खाद, धातें और तवानाई आलात को इस्तिस्ना हासिल है। ज़री मसनूआत, अद्वियात और अद्वियात के खाम माल पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मुआहदा भी इससे मुतासर नहीं होगा। इससे कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दिया था। अदालत की जानिब से कहा गया कि ट्रंप ने जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए वो कौमी एमरजेंसी के लिए बनाया गया। कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाज़त नहीं देता। ट्रंप ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि अदालत के चंद मखसूस मेंबरान पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी, मगर इसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। ट्रंप ने फैसला मायूस कुन करार देते हुए सारी दुनिया पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। न सिर्फ इस फैसले को रद्द किया गया, बल्कि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शर्मनाक भी करार दिया है। बोले कि जजेस ने टैरिफ के हवाले से अमरीकी मफादात को खातिर में ही नहीं रखंदाज किया। फैसले पर वो ममालिक बहुत खुश हो रहे हैं जो बरसों से अमेरिका को लूट रहे हैं। फैसले के बाद टैरिफ पर हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने तमाम ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अमरीका के बाद बरतानिया वापस पहुंच गए हैं। वो बुध को बरतानिया से अमरीका रवाना हुए थे, जहां पर उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए कहा था कि वो उन्हें बड़े पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे के बाद पीर को बरतानिया पहुँचे थे। बानी पीटीआई को 25 फरवरी को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। कहा कि बानी को अगला इंजेक्शन 25 फरवरी को लगेगा, जो पिम्स अस्पताल या अडयाला जेल में लगाया जा सकता है। बोले कि हो सकता है डॉक्टर्स की टीम के साथ बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज को भी बुलाया जाए। पर्सनल फिजिशियंस को एक्सेस नहीं दी जाएगी। बिल वक्त तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनल डॉक्टर्स को या पर्सनल फिजिशियंस को एक्सेस मिले। हाँ, ये हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, और ये भी बड़े कॉशियसली मैं कहूँगा कि जब उनका अगला इंजेक्शन होना है तो हो सकता है कि अगर उनका अगला इंजेक्शन जो है वो सारी टीम जाती है अडयाला और वो इंजेक्शन उनको इंजेक्ट वहाँ पे किया जाता है विद ऑल द इक्विपमेंट, तो फिर हो सकता है कि जो 25 तारीख है तब एक जाती नॉलेज में से जो भी एक शख्स है वो वहाँ पे चले जाए, या पिम्स होगा या अडयाला में होगा, आइदर वे जब जहाँ पे भी वो हो। और बानी पीटीआई से कोई ढील या फिर डील नहीं हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से तरदीद कर दी है। कहा कि बानी तहरीक को बैरून मुल्क या फिर बनी गाला मुंतकिल करने की किसी भी सतह पर कभी भी कोई बात नहीं हुई है। मुमकिन है सहूलियात के हवाले से बानी को अप्रोच ज़रूर किया गया हो। मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अब इस प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रह गया है। डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। बोले कि वज़ीर आला KP की नौकरी ख़तरे में है। सुहेल आफरीदी ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान तो किया है, जो कि गैर आईनी है और गैर कानूनी है। वाज़े कर दिया कि वफाक के सिवा कोई फोर्स बनाना किसी का इस्तेहकाक नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी साहिबजादा हामिद रजा को अकेला छोड़ दिया गया। खानदान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर शदीद तनकीद कर डाली। साहिबजादा हामिद रजा के ट्वीट से जारी बयान में कहा गया कि साहिबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके हैं। क्या किसी का मुलाकात का फोटोग्राफ आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के अरकान आपस में झगड़ पड़े हैं। राना शौकत एडवोकेट ने अपनी ही जमात के रुकन असेंबली शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया गया तो शोर शराबा हुआ। शारिक जमाल तो खामोश रहे, मगर इंजीनियर उस्मान शोर करते रहे, जिस पर स्पीकर ने इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सर, अभी जो है
मुझे धमकी दी गई कि आप बाहर निकले हम तुझे देख लेंगे। FIR में भी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अदरवाइज कि मैं ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन खन्ने खाने के मुझे धमकी दे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आपस में लड़ झगड़ गई, वो भी सिंध असेंबली में। जी शौकत साहब, मिनट आप बैठ जाएं। मैं अपने फाजल मेंबर से आप बैठ। देखिए फरहान, किसने धमकी दी? आप शौकत साहब। MQM पाकिस्तान के राना शौकत एडवोकेट ने अपनी ही जमात के रुकन असेंबली शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। बस फिर क्या था। इससे पहले कि शारिक जमाल बोलते, दिफा का बेड़ा इंजीनियर उस्मान ने उठा लिया। स्पीकर की रूलिंग पर पुलिस शारिक जमाल की कस्टडी के लिए असेंबली हॉल आई तो इंजीनियर उस्मान ने शोर शराबा कर दिया, यहाँ तक के रुकनियत मुअत्तल करवा बैठे। इकबाल महमूद भी शारिक जमाल के हक में बोल पड़े। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। ये बात बहुत वसूख से कर रहा हूँ कि अगर राना शौकत साहब MPA साहब ये साबित कर देते हैं कि मैंने कोई उनको धमकियां दी या उनके जो है मैंने कोई ताले तोड़े या जिस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं पिक्चर, तो मैं कौमी असेंबली की जो मेरी रुकनीत है मैं उससे भी मुस्ताफी हूँ और मैं खुद थाने जाकर जो है वो गिरफ्तारी दूंगा। इंजीनियर उस्मान की मुअत्तली के बाद रुकन असेंबली शारिक जमाल को ऐसी चुप लगी कि बाद में खामोशी रहे। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर सईद गनी बोले कि गवर्नर हाउस का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं बल्कि विफाक के लिए भी खतरनाक है। लिसानी सियासत को दोबारा हवा देना इंतहाई तशवीशनाक है। सईद गनी की तनकीद पर गवर्नर सिंध खामोश ना रहे बल्कि कामरान टिसूरी ने आड़े हाथों ही ले लिया। बोले ये कोई ना समझे यहाँ कोई बुज़दिल गवर्नर बैठा है, मैं सियासत नहीं करता, मैं सियासत करने पर आऊँ तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। मैंने कई दफ़ा उनके सामने ये बात मीडिया के जरिए रखी है कि अपना वादा पूरा करें या अपना गवर्नर लगाएं या कुछ पार्टी का लगाएं। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना चाहिए। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। इस अंदाज में गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, विफाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है और इस पर वज़ीर आज़म को देखना चाहिए। एक दिन तनख्वाह नहीं ली और आज ये जितने इंतजामात हैं पहले दिन से लेकर और 30 दिन तक यहाँ मौजूद है हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी, पूछ लें, 1 रुपया भी हुकूमत के पैसे का नहीं है, किसी के टैक्स के पैसे का नहीं है। और सिंध सूफियों की धरती है। गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है, उस तकरीब में जो अल्फाजात का चुनाव हुआ है, जो नफरत अंगेज और लिसानी पर जो गुफ्तगू की गई है, उस शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं कि ये तासुब पर मुबनी गुफ्तगू, ये शहर पहले भी बहुत सारी चीजें देख चुका है। उधर पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं, जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव होता है। सर ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के ही हैं, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहां पे बैठकर तासुब तकरीबात करें। नाज़रीन, गवर्नर सिंध ने सिंध असेंबली का इजलास खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध असेंबली का इजलास 21 फरवरी 2026 को बर्खास्त होगा। गवर्नर सिंध ने आइन के आर्टिकल के तहत ये हुक्मनामा जारी किया है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने सिंध असेंबली का इजलास खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध असेंबली का इजलास 21 फरवरी 2026 को बर्खास्त होगा। गवर्नर सिंध ने आइन के आर्टिकल के तहत ये हुक्मनामा जारी किया है। गवर्नर सिंध की जानिब से ये फैसला किया गया है। उन्होंने सिंध असेंबली का इजलास खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध असेंबली का इजलास 21 फरवरी 2026 को बर्खास्त होगा। गवर्नर सिंध ने आइन के आर्टिकल के तहत ये हुक्मनामा जारी किया है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक अहम खबर देंगे। लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है। यतीम पोतों के नान नफके से मुतालिक कानूनी अभाम दूर कर दिया गया। अदालत ने करार दिया कि दादा की वफात के बाद भी उसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक खत्म नहीं हो जाता। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफ़क़े से मुतालिक तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि बच्चों के नान नफ़क़े की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं और दादा की वफात के बाद इसकी जायदाद से किफ़ालत का हक खुद ब खुद ख़त्म नहीं हो जाता। फैसले में कहा गया है कि दादा ने अदालती हुक्म पर बच्चों को पूरी खर्चा अदा करके अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ किया था, इसलिए कानूनी जिम्मेदारियों का तयन हालात और शवाहिद की रोशनी में किया जाएगा। अदालत के मुताबिक फैमिली एक्ट के तहत बच्चों की किफ़ालत के दायरा कार को महदूद नहीं किया जा सकता। नान नफ़क़े का फैसला हालात के मुताबिक होगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का साबका फैसला कलअदम करार देते हुए केस असर-ए-नौ समात के लिए वापस भेज दिया। अदालत ने हिदायत की कि मज़ीद शहादत रिकॉर्ड। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथियों के देश में शाहीन और कीवीज आज टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना पहला मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए ग्रुप्स के बाद सुपर 8 का इम्तिहान शुरू। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच आज शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें 6-6 पॉइंट्स के साथ बराबर हैं। ग्रुप्स मैचेस में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया को शिकस्त से 2-4 किया, जबकि भारत के खिलाफ आगा 11 शिकस्त से 2-4 हुई। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान, कनाडा और UAE को शिकस्त दी, जबकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कीवीज को मात हुई। तारीख पर नजर दौड़ाएं तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 7 मरतबा आमने सामने आई। 5 मरतबा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। कीवीज सिर्फ 2 मरतबा शाहीनों के खिलाफ जीत का मसाज चख सके हैं। आपको बताएं कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमें आज आमने सामने होंगी। कोलंबो में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेशगोई कर दी है। तफसीलात क्या हैं बात करेंगे, वहीं पर हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। अफजाल बताएगा क्या बताना है, क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है? ये बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले का आगाज़ आज से हो रहा है और कोलंबो के आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज शाम 7 बजे यहाँ पर आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की तैयारियाँ मुकम्मल हैं, लेकिन मसला जो है वो कोलंबो का आज भी अबर आलूद है। गुज़िश्ता रोज़ 4 से 5 घंटे बारिश हुई थी, जिसके बायस जो कोलंबो का आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम है उसकी आउटफील्ड काफ़ी गीली हो गई थी। लेकिन अब ग्राउंड स्टाफ जो है वो ग्राउंड को खुश करने में मसरूफ़ है। लेकिन महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज फिर से जो है वो बारिश का इम्कान है। 50 to 60% आज बारिश की पेशगोई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शाम के औकात में बारिश के ज़्यादा चांसेस हैं, जिससे मैच मुतासिर हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में ICC के नए रूल्स के मुताबिक जो है वो कम से कम 5 ओवर्स का खेल होना ज़रूरी है। अगर 5 ओवर्स का खेल भी दोनों टीमों के दरमियान ना हो सका तो फिर दोनों टीमों को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में 6,434 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड इंडेक्स 1,89,603 से कम होकर 1,73,169 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट ने एक हफ्ते में 6 नफ्सियाती हदें खो दी और 5 दिनों में 3 मंदी और 2 दिन तेजी रही। इस दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में 756 अरब रुपए की कमी आई, जो 19,602 अरब रुपए रह गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका, ईरान, कशीदगी और बड़े शोबों में फरोख्त के दबाव ने मार्केट को मुतासिर किया। खबरों से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।